ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 15 जनवरी 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने। बाप आया है तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने। जब स्वच्छ बनो तब तुम देवता बन सकेंगे। जब स्वच्छ बनो तब तुम देवता बन सकेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने। जब स्वच्छ बनो तब तुम देवता बन सकेंगे। 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, इस ड्रामा का बना बनाया प्लान कौन सा है जिससे बाप भी छूट नहीं सकता? इस ड्रामा का बना बनाया प्लान कौन सा है जिससे बाप भी छूट नहीं सकता? उत्तर, हर कल्प में बाप को अपने बच्चों के पास आना ही है। हर कल्प में बाप को अपने बच्चों के पास आना ही है। पतित दुखी बच्चों को सुखी बनाना ही है। पतित दुखी बच्चों को सुखी बनाना ही है। ये ड्रामा का प्लान बना हुआ है। ये ड्रामा का प्लान बना हुआ है। इस बंधन से बाप भी नहीं छूट सकता है। इस बंधन से बाप भी नहीं छूट सकता है। इस ड्रामा का बना बनाया प्लान कौन सा है जिससे बाप भी छूट नहीं सकता? उत्तर, हर कल्प में बाप को अपने बच्चों के पास आना ही है। पतित दुखी बच्चों को सुखी बनाना ही है। ये ड्रामा का प्लान बना हुआ है। इस बंधन से बाप भी नहीं छूट सकता है। दूसरा प्रश्न, पढ़ाने वाले बाप की मुख्य विशेषता क्या है? पढ़ाने वाले बाप की मुख्य विशेषता क्या है? उत्तर, वे बहुत निरंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं। वे बहुत निरंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं। बाप इस समय तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते। बाप इस समय तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते, तुम फिर द्वापर में उनके लिए सोने का मंदिर बनाते हो। तुम फिर द्वापर में उनके लिए सोने का मंदिर बनाते हो। पढ़ाने वाले बाप की मुख्य विशेषता क्या है? उत्तर, वे बहुत निरंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं। बाप इस समय तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते, तुम फिर द्वापर में उनके लिए सोने का मंदिर बनाते हो। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना कि 2 दुनिया है, एक पाप की दुनिया, एक पुण्य की दुनिया, दुख की दुनिया और सुख की दुनिया। सुख जरूर नई दुनिया, नए मकान में हो सकता है। पुराने मकान में दुख ही होता है, इसीलिए उनको खलास किया जाता है। फिर नए मकान में सुख में बैठना होता है। अब बच्चे जानते हैं भगवान को कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। रावण राज्य होने के कारण बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि, तमो प्रधान बुद्धि हो गए। बाप आकर समझाते हैं,
मुझे भगवान तो कहते हैं परंतु जानते कोई भी नहीं है। भगवान तो कहते हैं मुझे परंतु जानते नहीं है। भगवान को नहीं जानते तो कोई काम के ना रहे। दुख में ही हे प्रभु हे ईश्वर के पुकारते हैं, परंतु वंडर है एक भी मनुष्य मात्र बेहद के बाप रचता को जानते नहीं। कह देते हैं ये सर्वव्यापी है, कचमच में परमात्मा है। अब ये तो परमात्मा की गलानी करते हैं, बाप को कितना डिफेम करते हैं। इसीलिए भगवान उवाच है, जब भारत में मेरी और देवी देवताओं की गलानी करते करते सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बन जाते हैं, तब मैं आता हूं। ड्रामा अनुसार बच्चे कहते हैं इस पार्ट में फिर भी आना पड़ेगा। बाप कहते हैं ये ड्रामा बना हुआ है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। इस ड्रामा से मैं भी छूट नहीं सकता। मुझे भी पतित को पावन बनाने आना ही पड़ता है, नहीं तो नई दुनिया कौन स्थापन करेगा। बच्चों को रावण राज्य के दुखों से छुड़ाए नई दुनिया में कौन ले जाएगा। भले इस दुनिया में ऐसे तो बहुत ही धनवान मनुष्य हैं, समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, धन है, महल है, एरोप्लेन है, परंतु अचानक ही कोई बीमार हो पड़ते, बैठे बैठे मर जाते हैं, कितना दुख होता है। भले सब कुछ है परंतु ये भी तो साथ में होता है। अचानक ही बीमार हो गए, बैठे बैठे एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसा हो गया तो दुख तो होता है ना। उन्हों को ये पता ही नहीं कि सत्युग में कभी अकाले मृत्यु होती नहीं, दुख की बात ही नहीं। वहां आयु भी बड़ी रहती है, यहां तो अचानक मर जाते हैं। सत्युग में ऐसी बातें होती नहीं है, वहां क्या होता है ये भी कोई नहीं जानते। इसीलिए बाप कहते हैं कितने तुच्छ बुद्धि है। मैं आकर इन्हों को स्वच्छ बुद्धि बनाता हूं। रावण पत्थर बुद्धि तुच्छ बुद्धि बनाते हैं, भगवान स्वच्छ बुद्धि बना रहे हैं। बाप तुमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। सब बच्चे कहते हैं सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनने आए हैं, सभी यही कहते हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने है, नर से नारायण बनना है, तो ये है ना सत्यनारायण की कथा। फिर भक्ति में ब्राह्मण कथा सुनाते रहते हैं। सचमुच कोई नर से नारायण बनता थोड़ी है, कथा सुनते हैं पर सचमुच कोई नर से नारायण बनता थोड़ी है, क्योंकि सच्ची कथा तो भगवान ही सुनाएगा जिससे नर से नारायण बनेंगे, और वो कथा सुन के कोई नर से नारायण बनता थोड़ी है। तुम तो सचमुच नर से नारायण बनने आए हो। कोई कोई पूछते हैं आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है, बोलो नर से नारायण बनना, यह है हमारा उद्देश्य। परंतु ये कोई संस्था नहीं है, ये तो परिवार है। ये कोई संस्था नहीं है, ये परिवार है। माँ बाप और बच्चे बैठे हैं। भक्ति मार्ग में तो गाते थे, तुम मात पिता हम बालक तेरे। हे मात पिता, जब आप आते हैं तो हम आपसे सुख घनेरे लेते हैं, हम विश्व के मालिक बनते हैं। अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो ना, सो भी स्वर्ग के। अब ऐसे बाप को देखते कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, जिसको आधा कल्प याद किया है। हे भगवान आओ, आप आएंगे तो हम आपसे बहुत सुख पाएंगे। ये बेहद का बाप तो बेहद का वर्षा ही देते हैं ना, सो भी 21 जन्म के लिए। तो बाप कहते मैं तुमको दैवी संप्रदाय बनाता हूं, रावण आसुरी संप्रदाय बनाते हैं। मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं। वहां पवित्रता के कारण आयु भी बड़ी रहती है, यहां है भोगी अचानक मरते रहते हैं। वहां योग से वर्षा मिला हुआ रहता है, आयु भी 150 वर्ष रहती है। अपने समय पर एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। तो ये नॉलेज बाप ही बैठ कर देते हैं।
भक्त भगवान को ढूंढते हैं, समझते हैं शास्त्र पढ़ना, तीर्थ आदि करना ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। तो बाप कहते हैं ये रास्ते है ही नहीं, रास्ता तो मैं ही बताऊंगा। तुम तो कहते थे हे अंधों की लाठी प्रभु आओ, हमको शांति धाम सुखधाम ले चलो, तो बाप ही सुखधाम का रास्ता बताते हैं। बाप कभी दुख नहीं देते, ये तो बाप पर झूठे इल्जाम लगा देते हैं। बाबा कभी दुख नहीं देते, ये तो बाप पर झूठे इल्जाम लगा देते हैं। कोई मरता है तो भगवान को गाली देने लग पड़ते। बाप कहते हैं मैं थोड़ी किसी को मारता हूं या दुख देता हूं, ये तो हर एक का अपना पार्ट है। मैं जो राज्य स्थापन करता हूं वहां अकाले मृत्यु दुख आदि कभी होता ही नहीं। मैं तुमको सुखधाम ले चलता हूं, बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ओहो बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि संगम युग को पुरुषोत्तम कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भक्तों ने फिर पुरुषोत्तम मास आदि बैठ बनाए हैं, वास्तव में है पुरुषोत्तम युग, जबकि बाप आकर ऊंच से ऊंच बनाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। सबसे ऊंच से ऊंच पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायण ही है। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं, चढ़ती कला में ले जाने वाला एक ही बाप है। सीढ़ी पर किसको भी समझाना बहुत सहज है। तो बाप कहते ये खेल अब पूरा हुआ, घर चलो। पूरा हुआ ये खेल, अब घर चलो। अभी ये पुराना छीछी चोला छोड़ना है। तुम पहले नई दुनिया में सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म भोग तमो प्रधान शूद्र बने हो, अब फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो। तो अब बाप आए ना भक्ति का फल देने। तो बाप ने सतयुग में फल दिया था। बाप है ही सुखदाता। बाप पतित पावन आते तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाते। अभी तो प्रकृति भी तमो प्रधान है, अनाज आदि मिलता ही नहीं। वे समझते हैं हम ये करते हैं, अगले साल बहुत अनाज होगा। इस साल कम हुआ है ना, अगले साल हमने ये करना है, बहुत अनाज होगा। ऐसे प्लान बनाते हैं, परंतु कुछ भी होता नहीं। वो प्लान बनाएंगे तो बाकी नेचुरल कैलेमिटीज क्या करेंगे। वो प्लान बनाते हैं कि अगले साल ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे तो बहुत अनाज हो जाएगा, परंतु कुछ भी होता नहीं। नेचुरल कैलेमिटीज को कोई क्या कर सकेंगे बताओ। उन्होंने तो प्लान बना लिया है, नेचुरल कैलेमिटीज को क्या करेंगे। फैमन पड़ेगा, अर्थक्वेक होगी, बीमारियां होंगी, रक्त की नदियां बहेंगी। ये वही महाभारत लड़ाई है। अब बाप कहते तुम अपना वर्षा पालो, मैं तुम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने आया हूं। माया रावण श्राप देती है, नरक का वर्षा देती है, तो ये भी खेल बना हुआ है। बाप कहते ड्रामा अनुसार मैं भी शिवालय स्थापन करता हूं। ये भारत शिवालय था, अभी वैशाल्य है, विषय सागर में गोता खाते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको शिवालय में ले जाते हैं, तो ये खुशी रहनी चाहिए ना। हमको बेहद का भगवान पड़ा रहे। बाप कहते मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते। हमारी बिरादरी तो बड़े से बड़ी है, जिससे और बिरादरियां निकलती हैं। आदि सनातन कौन सा धर्म, कौन सी बिरादरी थी, ये समझते नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की बिरादरी, फिर सेकंड नंबर में चंद्रवंशी बिरादरी, फिर इस्लामी वंश की बिरादरी। ये सारे झाड़ का राज और कोई समझा ना सके। अभी तो देखो कितनी बिरादरियां हैं, टालियां कितनी है। ये है वैरायटी धर्मों का झाड़। तो ये बातें बाप ही आकर बुद्धि में डालते हैं, पहले कहाँ पता था। ये पढ़ाई है, ये तो रोज पढ़नी चाहिए।
भगवान उवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। पतित राजाएं तो विनाशी धन दान करने से बन सकते हैं, मैं तुमको ऐसा पावन बनाता हूं जो तुम 21 जन्म के लिए विश्व का मालिक बनते हो। पतित राजा माना दान करने से बन जाएंगे, लेकिन यहां जो मैं तुमको राजा बनाता हूं वो पावन राजा बनाता हूं और 21 जन्मों के लिए बनाता हूं। वहां कभी अकाले मृत्यु होती नहीं है, अपने टाइम पर शरीर छोड़ते हैं। तो तुम बच्चों को ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। वह बायोस्कोप ड्रामा आदि निकले ना, तो इस पर समझाने में भी सहज होता है। माना वो निकले हुए हैं तो इसलिए आपको समझाया जा सकता है कि बायोस्कोप क्या होता है, ड्रामा क्या होता है। समझ में आया? आजकल तो बहुत ड्रामा आदि बनाते हैं, मनुष्यों को बहुत शौक हो गया है, ड्रामा ही बनाते रहते हैं, बहुत शौक हो गया है ड्रामा बनाने का। तो वह सब है हद के, ये है बेहद का ड्रामा। इस समय माया का पंप बहुत है। मनुष्य समझते अभी तो स्वर्ग बन गया है, बन गया स्वर्ग अभी तो, आगे थोड़ी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आदि बनती थी। तो कितना अपोजिशन है, सोचो। भगवान स्वर्ग रचते हैं तो माया भी अपना स्वर्ग दिखाती है, लो मेरा भी देख लो, कितनी अपोजिशन है। एक तरफ भगवान स्वर्ग बना रहे ओरिजिनल, माया कहती ये भी देखो जरा, इतनी बिल्डिंग्स कहाँ थी, ये मोटरें गाड़ियां एरोप्लेन कहाँ थे, ये देखो स्वर्ग हो गए। तो यह है सब माया का पाप। इसका फल होना है कितनी जबरदस्त माया है। तुमको उनसे मुंह मोड़ना है। बाप है ही गरीब निवाज, साहूकारों के लिए स्वर्ग है, गरीब बेचारे नर्क में हैं। तो अब नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाना है। गरीबी वर्ष चलेंगे, साहूकार तो समझते हम स्वर्ग में बैठे हैं, स्वर्ग नर्क यहां ही है। तो इन सब बातों को अब तुम समझते हो। भारत कितना भिखारी बन गया है और भारत ही कितना साहूकार था। एक ही आदि सनातन धर्म था, अभी भी कितनी पुरानी चीजें निकालते रहते हैं, कितनी पुरानी चीजें निकालते हैं, कहते इतने वर्षों की पुरानी चीज है। और ये जो वर्ष काउंट किए जाते हैं वो अपनी बनाई मशीनरी है, तो उससे काउंट करते इतनी पुरानी ये चीज है। हड्डियां निकालते हैं, कहते इतने लाखों वर्ष की हैं हड्डियां। और अब लाखों वर्ष की हड्डियां कहां से निकल सकती? उनका फिर दाम भी कितना रखते हैं, हड्डी का उसको दाम भी रखते हैं और लोग खरीदते भी हैं। बाबा बता रहे कैसी मानव बुद्धि हो जाती है, सोचो। तो बाप समझाते मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, इनमें प्रवेश कराता हूँ। ये ब्रह्मा साकारी है, यही फिर सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनते हैं। वे अव्यक्त, ये व्यक्त। तो बाप कहते मैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूं। जो नंबर 1 पावन, वे फिर नंबर 1 पतित। मैं इनमें आता हूं क्योंकि इनको ही फिर नंबर 1 पावन बनना है। ये अपने को कहाँ कहते हैं कि मैं भगवान हूं, फलाना हूं। ये अपने को थोड़ा कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं, मैं फलाना हूं। बाप भी समझते हैं मैं इस तन में प्रवेश कर इन द्वारा सबको सतो प्रधान बनाता हूं, इन द्वारा। अब बाप बच्चों को समझाते तुम अशरीरी आए थे, फिर 84 जन्म ले पाठ बजाया, अब वापिस जाना है। अपने को आत्मा समझो, दे अभिमान तोड़ो, अपने को आत्मा समझो, दे अभिमान तोड़ो। सिर्फ याद की यात्रा पर रहना है और कोई तकलीफ नहीं है। जितना याद बढ़ती जाती है उतना देह अभिमान खत्म होता जाता है। और बुद्धि अच्छी होती है तो तुरंत समझ में आता है। ये बुद्धि का अच्छा होना बहुत जरूरी है, नहीं तो सही बात भी गलत दिखाई देती है। देह अभिमान तोड़ो, अपने को आत्मा समझो, बुद्धि को स्वच्छ बनाओ, तो स्वच्छ बाप की बात भी समझ में आए। तो कितना माना वंडरफुल ये खेल है। बाबा और कोई तकलीफ नहीं देते, तुम सिर्फ याद की यात्रा में रहना है। जो पवित्र बनेंगे, नॉलेज सुनेंगे, वही वेशों के मालिक बनेंगे। कितना बड़ा स्कूल है,
पढ़ाने वाला बाप कितना निरहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं। भक्ति मार्ग में तुम उनके लिए कितना अच्छा सोने का मंदिर बनाते हो। इस समय तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, तो पति शरीर में आकर बैठता हूं। फिर भक्ति मार्ग में तुम हमको सोमनाथ मंदिर में बिठाते हो। देखो मैं तुमको कहाँ बिठाता हूं और फिर तुम कहाँ बिठाते हो, और फिर भक्ति मार्ग में तुम सोने के मंदिर में बिठा देते हो। लो जी। और अगर ऐसी बात की जाए, बाबा सोना इतना सारा था तो बना दिए, आज कोई बना के दिखाए, है ही नहीं। तो इतना सा भी सोना अगर लगाएंगे तो देखो ऐसे दिखा दिखा के हम सोना लगाएंगे, क्यों? क्योंकि है ही नहीं। तो भक्ति मार्ग में तुमने मुझको सोमनाथ का मंदिर बनाया, उसमें बिठाया। सोमनाथ मंदिर में बिठाते हो, सोने हीरो का मंदिर बनाते हो, है ना। भावनाएं इतनी शुद्ध, बना हर चीज शुद्धता में है ना। शुद्धता है, जितनी शुद्धता होती है उतना समर्पण करना आसान हो जाता है। इसीलिए बाबा में स्वच्छ बुद्धि बनाता है, वरना मैंपन इतना है कि बस क्या कहने। हम कुछ करते हैं नहीं, मैं ज्यादा आ जाती है। और तो सोमनाथ का मंदिर बनाने में मैंपन नहीं था, इसलिए सहजता से बन गया। और अभी कुछ भी बनाएंगे तो मैंपन होता है। तो सोने हीरो का मंदिर बनाते हो क्योंकि तुम जानते हो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, इसीलिए खातिरी करते हो ना। आज इस बात को आप अच्छी रीति समझ सकते हो कि क्यों ऐसा करते हो, क्यों वो वाली फीलिंग आती है कि उनके लिए सब कुछ करना है। अपनी मैं जब खत्म करने का, आज ही तो आपको कंट्रास्ट समझ में आया कि उन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, तो आप अपनी मैं को खत्म कर देते हो, उनकी खातिरी करते हो। ये सब राज समझाया है। भक्ति पहले अव्यभिचारी, फिर व्यभिचारी होती है। आजकल तो देखो मनुष्यों की भी पूजा करते रहते हैं। गंगा के कंठे पर देखो शिवोहम कह बैठ जाते हैं। माताएं जाकर दूध चढ़ाती हैं, पूजा करती हैं। इस दादा ने खुद भी किया है, पुजारी नंबर 1 बना है ना, वंडर है ना। खुद भी नंबर 1 पूजा की है, तो हम सब ने इनको फॉलो कर लिया। ये कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। फिर इन्होंने चेंज किया, फिर हमने इनको फिर फॉलो कर लिया। हम तो इनके पीछे पीछे चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि नंबर 1 है। तो इस दादा ने खुद भी किया है, पुजारी नंबर 1 बना है ना, वंडर है ना। बाप कहते हैं ये वंडरफुल दुनिया है, कैसे स्वर्ग बनता है, कैसे नर्क बनता है, ये सब राज बच्चों को समझाते रहते हैं। ये ज्ञान तो शास्त्रों में नहीं है, वह है फिलॉसफी के शास्त्र, और यह है स्पिरिचुअल नॉलेज जो रूहानी फादर के, वाह, तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई दे ही ना सके, और तुम ब्राह्मणों के सिवाय रूहानी नॉलेज किसको मिल ही ना सके। जब तक ब्राह्मण ना बने तो देवता बन ना सके। तो तुम बच्चों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए, भगवान हमको पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण नहीं, भगवान पढ़ाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, माया का बहुत बड़ा पॉम्प है, इससे अपना मुंह मोड़ लेना है। माया का बहुत बड़ा पॉम्प है, इससे अपना मुंह मोड़ लेना है। सदा इसी खुशी में रोमांच खड़े हों कि हम तो अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं, भगवान हमें पढ़ाते हैं। सदा इसी खुशी में रोमांच खड़े हों कि हम तो अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं, भगवान हमें पढ़ाते हैं। दूसरा पॉइंट, विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए सिर्फ पवित्र बनना है। विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए सिर्फ पवित्र बनना है।
जैसे बाप निरहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं, जैसे बाप निरहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं, जैसे बाप समान निरहंकारी बन सेवा करनी है। ऐसे बाप समान निरहंकारी बन सेवा करनी है। आज का वरदान, एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। जैसे कोई चीज बनाते हैं, जब वह बनकर तैयार हो जाती है ना, तो कोई चीज बनाते हैं, कोई भी चीज बनाते हो, तो जब वह बनकर तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है। ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। ये नेचुरल है। जितना आप संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे उतना आपसे मतलब आपको महसूस तो होगी कि जैसे सर्व से किनारा है मेरा, है सबके बीच में पर किनारे में है, लिप्त नहीं है। तो जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए, जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए, अर्थात किसी में भी लगाव ना हो, किसी में भी लगाव ना हो, तब संपूर्ण फरिश्ता बने। किसी में भी लगाव ना हो, एक के साथ सर्व रिश्ता निभाना, यही ठिकाना है। एक के साथ सर्व रिश्ता निभाना, यही ठिकाना है। इससे ही अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल समीप अनुभव होगी। इससे ही अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल समीप अनुभव होगी। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। आज का स्लोगन, स्नेह ऐसा चुंबक है जो गलानी करने वाले को भी समीप ले आता है। स्नेह ऐसा चुंबक है जो गलानी करने वाले को भी समीप ले आता है। वो गलानी करें, आप अपनी शुभ भावना रखें, आपको नहीं गलानी करनी है। ऐसा आप कर सकते हो कब? जब आपके अंदर स्नेह का सागर, माना जो बाबा ने हमें स्नेह दिया है वो आपके अंदर होगा तब। तो स्नेह एक ऐसा चुंबक है जो गलानी करने वाले को भी समीप ले आता है। उसने आप शब्द बोले, आपने भी आप शब्द बोले, उसने ऐसा किया, आपने भी वैसा किया, तो ये तो बराबर हो गया ना। ठीक है, तो स्नेह ऐसा चुंबक है जो गलानी करने वाले को भी समीप ले आता है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। अगर आप मनसा सेवा करना चाहते हो तो मन और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रखो। मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली हैं, शुभ भावना शुभकामना वाले हैं, वे मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। तो वो ये कार्य सहजता से कर सकते हैं। ठीक, तो हमारे को मन बुद्धि को व्यर्थ सोचने से मुक्त बनाना होगा, जिससे हम मनसा सेवा सहज रीते कर सकें। ओम शांति।